हेलो, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? ठीक है एकदम। चलिए, तो देखिए, जैसे कि कोशिका मेरा पिछला वीडियो था और आज का जो मेरा वीडियो है वो ऊतकों के बारे में है। ठीक, तो क्या होते हैं ऊतक? तो ऊतक यानी टिश्यूज, और इसका जो अध्ययन किया जाता है यानी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर का टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो पहला आपका प्रश्न यही हो गया कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत टिश्यूज का या ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये ऊतक दरअसल में होते क्या हैं। तो देखिए, कोशिकाओं का समूह, पिछले चैप्टर में मैंने आपको कोशिकाएं बताई थी। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है यानी ग्रुप जो होता है वही सब मिलकर क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर ये कोशिका हो गई और यहाँ पर ये जब बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो क्या बन गए? ऊतक यानी टिश्यूज बन गए। ठीक, तो कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। और ये जो कोशिकाएं हैं इसकी सबसे बाहरी जो परत है यानी जो सबसे आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है। अब वो एपिडर्मिस चाहे जंतु हो या पौधा हो, वो क्या कहलाती है? वो एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक, अब जंतु ऊतकों की अगर हम बात करें तो इनका निर्माण कैसे होता है, यानी कि इसमें किस प्रकार की कोशिकाओं का प्रयोग होता है। तो जंतु ऊतकों की यदि बात करते हैं तो इनका निर्माण जीवित कोशिकाओं द्वारा होता है। तो क्यों होता है जीवित कोशिकाओं द्वारा? क्योंकि इनको लगातार गति करनी होती है, तो गति के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता है। ठीक, तो निर्माण जीवित कोशिकाओं द्वारा। अब हम बात करें अगर वनस्पति ऊतकों की, तो इनका निर्माण अधिकतम यानी ज्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं इसमें वो मृत होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें स्थिर रहना होता है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन ये बन गया जंतु ऊतक वाला, वनस्पति ऊतक वाला। देखिए, जो कभी कभी पूछ लेता है, बहुत छोटा सी चीज होती है कि जंतु ऊतकों का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जीवित कोशिकाओं से होता है कि मृत कोशिकाओं से होता है? तो भाई जीवित कोशिकाओं से होता है। क्यों होता है? गति करनी है। वनस्पति ऊतक की अगर बात करें तो निर्माण अधिकतम, पूरा नहीं, अधिकतम यानी ज्यादातर जो कोशिकाएं इसमें होंगी वो कैसी होंगी? मृत कोशिकाएं होंगी, क्योंकि इनको स्थिर रहना है। ठीक, अब जो पौधे की सबसे बाहरी परत एपिडर्मल कहलाती है, जो सबसे बाहरी परत है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मल कहलाती है। ठीक, ये मोम जैसी एक परत होती है और इसका काम क्या होता है, यानी क्या काम करती है? तो ये जल के क्षय को यानी कि पानी की हानि को रोकती है। पौधों में पानी के जल के क्षय को रोकने का काम करती है। पहला काम इसका ये हो गया। ठीक, और दूसरा काम क्या करती है कि परजीवियों के प्रवेश को भी रोकने का काम करती है, यानी कोई बाहरी परजीवी पौधे को नुकसान ना पहुंचा सके उसको रोकने का काम कौन करता है भाई? एपिडर्मल करती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आया है कि पौधे की बाहरी परत जो मोम जैसी होती है वो किसकी होती है बनी, क्या कहलाती है? तो एपिडर्मल कहलाती है। अब इधर आ जाइए, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मैंने यहां आपको बताया है कि एपिडर्मिस क्या है? सबसे बाहरी परत है। अब ये एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा काम क्या करते हैं, यानी ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं ये काम क्या करते हैं? ये वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक होते हैं? वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर हम मरुस्थलीय पौधों की बात करें कि भाई मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करना है, बहुत ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो ठीक है, कोई नहीं। तो यहां पर यानी इस एपिडर्मिस पर क्यूटिन रसायन का एक लेप होता है, जो किसकी विशेषता है? मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है। तो क्यूटिन रसायन क्या काम करता है? ये वाष्पोत्सर्जन की गति को कम कर देता है या बिल्कुल समाप्त कर देता है। ठीक, एपिथीलियामी ऊतक ये जंतु के शरीर को ढकने या रक्षा करने का कार्य करते हैं, जैसे हमारी त्वचा हो गई, मुंह हो गया, आहार नाल हो गया, रक्त वाहिनी आदि। ठीक,
तो त्वचा हमारी काय की बनी है? एपिथेलियमी ऊतक की बनी है। देखिए ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सब आए हैं परीक्षा में कि त्वचा की निर्माण किस प्रकार की ऊतकों से हुआ है? एपिथेलियमी ऊतकों से हुआ है। मुंह का निर्माण, मुंह मतलब फेस की बात नहीं कर रहा हूं, मुंह की बात कर रहा हूं। मुंह का निर्माण एपिथेलियमी ऊतक, आहार नाल का निर्माण एपिथेलियमी ऊतक, रक्त वाहिनियों का निर्माण एपिथेलियमी ऊतक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक, तो एपिडर्मिस क्यूटिन रसायन किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? क्वेश्चन आ गया परीक्षा में, मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है। स्टोमेटा क्या है? तो एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। एपिडर्मल पौधे की बाहरी परत जिस पर मोम जैसा लेप लगा होता है, जल के क्षय को रोकती है, परजीवियों के प्रवेश को रोकने का काम करती है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। ऊतक रक्त हो गया, फ्लोएम हो गया, पेशी हो गई, ये सब क्या हैं? ये ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक, तो भाई यहां पर क्वेश्चंस को आप लोग एक बार फिर से गहरी कर लीजिए। ये इस तरीके से हो गया पौधे की बाहरी परत, और ये हो गई हमारी एपिडर्मिक का एक लेप लगा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग जाड़ों के दिनों में अपने बॉडी पर मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेते हैं। ठीक, या गर्मी के दिनों में कुछ इस तरीके का कुछ ना कुछ कर लेते हैं जिससे कि पानी की हानि को रोका जा सके। ठीक है, तो चलिए ये हो गया ना पूरा। यहां तक कोई भी समस्या अगर आपको हो तो कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। और हाँ, जो बच्चे एनडीए का एग्जाम दे चुके हैं, यानी 2022 में जो 2 एनडीए के एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। 2-3 बच्चों का कमेंट भी था कि क्वेश्चन कुछ एनडीए में मिल भी रहे हैं, तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगर आप पढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा देखिए, कंपटीशन में आपको बहुत एग्जैक्ट स्टडी करनी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। कंपटीशन का सीधा सा फंडा है, कंपटीशन आपका तभी होगा जब आपको ये पता हो कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप मार्केट में चले जाइए, किताब ले लीजिए। भैया तैयारी करनी है किसी भी कंपटीशन, किताबें दे दीजिए, इतना ढेर लगा दे देगा आपको, क्या कर लो, ले जाओ पढ़ लो। तो ऐसे नहीं पढ़ना है हमें। जब हम स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें स्टडी भी अपनी स्मार्ट करनी है। ठीक है, तो मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, उसके लिए आपको उतना पढ़ना है और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। तो यहां तक अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो, या अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए, जिससे कि जो बच्चे और वीडियोस देख रहे हैं उनको भी ये पता रहे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, और आप लोग पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज जल्दी से।